जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं कार्तिक माह कब से शुरू हो रहा है। स्नान दान के नियम एवं तुलसी पूजन विधि। हिंदू पुराण के अनुसार हर माह की अपनी अलग विशेषता होती है, लेकिन कार्तिक मास की महिमा बहुत ज़्यादा है। हिंदू पंचांग का 8वां महीना कार्तिक का होता है। इस साल कार्तिक माह की शुरुआत 21 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हो रही है। ये 19 नवंबर तक रहेगा। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के महत्व को विस्तार से बताया गया है। उसमें कहा गया है कि कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है और सतयुग के समान कोई युग नहीं है। इतना ही नहीं, स्कंद पुराण में कहा गया है कि वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं। इस महीने की काफ़ी महत्वता है। कहते हैं कि इस मास को रोगनाशक मास भी कहा जाता है। वहीं कार्तिक मास को सुबुद्धि, लक्ष्मी और मुक्ति प्राप्त कराने वाला मास भी कहा जाता है। इस महीने पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस मास में किया गया पूजा पाठ पापों से मुक्त करता है और मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। जानिए इस महीने में क्या कार्य करने से पुण्य मिलता है। आइए जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में ही करें स्नान। कहते हैं कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी यमुना नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। इस स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस पुण्यदायी मास में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। ये दोनों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान किया जा सकता है। जरूर करें तुलसी पूजन। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना गया है। तुलसी पूजा वैसे तो पूरे साल ही की जाती है और शुभ होता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की आराधना का विशेष महत्व है। इतना ही नहीं, आयुर्वेद में तुलसी को रोगहर भी कहा गया है। कहते हैं कि तुलसी यमदूतों के भय से मुक्ति प्रदान करती है। पुराणों में कहा गया है कि कार्तिक मास में लगातार 1 महीने तक तुलसी के सामने दीपदान करने पर अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। दीपदान का है बहुत महत्व। कहते हैं इस पूरे मास प्रतिदिन किसी पवित्र नदी, तीर्थस्थल, मंदिर, फिर घर में रखी हुई तुलसी के पास दीपदान करना चाहिए। इसका बहुत अधिक महत्व है। बताया गया है कि दीपदान शरद पूर्णिमा से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक नियमित रूप से किया जाता है।
दीपदान से घर का ही नहीं बल्कि जीवन का अंधेरा भी दूर हो जाता है। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर को धन धान्य से भर देती हैं। इन चीज़ों के दान का है महत्व। कार्तिक मास में कुछ चीज़ों के दान का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि पूरे महीने किसी ब्राह्मण या फिर ज़रूरतमंद को दान देने से बहुत पुण्य मिलता है। इस महीने में तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान और आंवले का पौधा दान करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक इस महीने में मांस, मछली व मट्ठा का त्याग करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे महीने संयम से रहना चाहिए। इसके अलावा व्रत, उपवास और नियम के साथ तप करना चाहिए। दीपदान। धर्म शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीप दान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीप दान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना श्रेयस्कर होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का अत्यधिक महत्व है। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन लगाएं तेल। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। द्विदलन निषेध। कार्तिक महीने में द्विदलन अर्थात उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य। कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। संयम रखें व्रती। व्रत करने वाला को चाहिए कि वह तपस्वियों के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा या विवाद न करे, मन पर संयम रखे।